बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब शहनशीन व तशरीफ़ फरमा, कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ़ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है। वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ़ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ़ के वक्फ़ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ़ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ़ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ़ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ़ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ? कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल क़ानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में जारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और ख़ास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, TMC के राजा साहब का, DMK का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अशरफिल शम्सिल हिदायति वल यकीन। सदर मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की क़यादत, कहने वाले ने कहा था, मसाइल कैसे भी हों ता क़यामत रह नहीं सकते,
ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते, जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे। गिरामी, अभी हमारे बहुत से फाजिल मुकर्रिरीन ने यहाँ गुफ्तगू की और ये हमारे लिए बड़े अज़्म हिम्मत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि ये लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी है। उस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि नूर की ये किरण ज़ुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी। मेरे भाइयों, इस दिल्ली ने बहुत से इनकलाबात देखे हैं। एक वो भी इनकलाब देखा इस दिल्ली ने कि जब अपने हक़ की लड़ाई के लिए हमारे किसान भाई आए और उन्होंने हुकूमत को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई रोज़ी रोटी और जान के मसले को लेकर आए थे। वक्फ़ का मामला हमारे ईमान का मसला है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इसमें हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इस मुल्क का बरसरे इक़्तिदार तबका जिस रास्ते पर जा रहा है उससे मुल्क के बाशिंदों की तशवीश बढ़ती जा रही है। हमेशा याद रखें, ख़ानदानों को तोड़ने वाली चीज़ है। नफ़रत के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं और मुल्क को चलाना चाहते हैं वो जान लें कि इसमें मुल्क की सालमियत और बका नहीं है। अगर मुल्क बाकी रहेगा तो मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की मदद और ताउन के साथ बाकी रहेगा। यही पैगाम साथ जीते रहें। हमें इस बात की, हमारे लिए ये बात नहायत अफसोसनाक है कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने वो रवैया अपनाया पहले दिया है। उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अमेंडमेंट बिल में तरमीमात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि वो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं, डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्ज़ुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि ना देंगे। उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब गोलियां चलाई गईं तो वहाँ पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं और आप अगर अंग्रेज़ के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेज़ों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेज़ों का अंजाम हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे मुत्तहिदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अगर वो ये आवाज़ दे रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हज़ार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान, बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोज़े की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज़ जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन के सम्मानित हमारे सदर साहब आड़ी मौलाना खालिद साहब और सभी संगठनों के, मैं समझता हूँ सभी हमारे सम्मानित पूरे देश में जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, आज वो सब मंच पर हैं। सभी हमारे सम्मानित साहिबान आरडी अवधेश प्रसाद जी सहित, चूँकि वो सीनियर बहुत हैं हम सबसे, सभी सम्मानित हमारे सांसदगण और इस कार्यक्रम में आए हुए देश के कोने कोने से पधारे हमारे सम्मानित साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये लोगों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए, उनकी जो नीयत थी वक्फ करने की ज़मीन की, उस नीयत के खिलाफ जाके सरकार ज़मीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं ज़मीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास हैं। देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई ज़मीनों पर भी इनकी नीयत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे, ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नीयत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने को आज़ाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इसकी बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरडी खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की ज़मीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आज इस बहुत अहम मामले पर देश के तमाम आप हजरात आए हैं
आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाजवादी पार्टी का इस बिल के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है, हमारे नेता धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है। हमें केवल इतना कहना है कि अयोध्या की महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, इस देश में आपसदारी और भाईचारा चलेगा। और मुझे चौवन फैजाबाद जो अयोध्या की सीट है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घमंड था, सारे घमंड को तोड़ दिया है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की जो सरकार है इस देश में अमन चैन को तोड़ना चाहती है, संविधान को तोड़ना चाहती है। संविधान के प्रीम्बिल में लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान की आत्मा है। और अभी होली का त्योहार में जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी नमाज पढ़ने का, ये असंवैधानिक था, संविधान के खिलाफ था, संविधान के आत्मा के खिलाफ था। इसी तरह से बिल जो लाया गया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में जो जमीनें ली जा रही थी उन जमीनों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है। वही मंशा आज ये कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे जितनी कुर्बानी करना पड़े। आप हजरात ने मुझे देश के सामने अपनी बात रखने का समय दिया, आपके प्रति बहुत आभारी है। फिर इस विचार के साथ कि दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी, हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट के लिए मौलाना मोहिबुल आदमी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। हमारे पास में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। 1 मिनट के लिए 2 बजे तक है अदीब। हाँ, टाइम 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे तक है। ये सलमान खुर्शीद साहब का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। मोहतरम हाली जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तमाम मजहबी सियासी रहनुमा, तमाम पार्टियों के इंडिया अलायंस के रहनुमा और हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा जितने यहाँ मौजूद हैं, और आप तमाम मीडिया के सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाज़ों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है,
कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है। ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है। इस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मुत्तहिद हैं। अगर हिंदू इंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता, हत्ता के मामला ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं, तो आप कैसे मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।